Hello, I'm Ashish. Welcome back to the official channel of Pahul Institute PS Teacher. So today we are going to start with a new exercise of coordinate geometry, which is exercise 7.2. ये एक्सरसाइज शुरू करने से पहले मैं उन बच्चों को बता दूं जिस चैनल पे नए आए हैं, हमने अपनी 7.1 एक्सरसाइज इस चैनल पे पूरी कर ली है। अगर वो नहीं देखी तो वो जरूर देख लेना। उस एक्सरसाइज में हमने अपने डिस्टेंस फॉर्मूले के ऊपर बहुत सारे प्यारे प्यारे से क्वेश्चंस किए हैं। अगर हम बात करें अपनी एक्सरसाइज 7.2 की, तो इस एक्सरसाइज में हम अपने सेक्शन फॉर्मूले और मिड पॉइंट फॉर्मूले के बहुत सारे इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस को पूरे करेंगे। वापस से कह रही हूँ कि ये चैप्टर एक बहुत स्कोरिंग चैप्टर है। इसके जितने भी क्वेश्चंस है वो एक दूसरे के साथ इंटरलिंक ही हैं। जो फॉर्मूला पहले में लग रहा है वैसा ही सेम वही दूसरे में भी लग रहा है। अगर तो अच्छी तरीके से बैठोगे, अपनी कॉपी पेन लेके बैठोगे और पूरे मन से इस सेशन को देखोगे तो ऐसा लगेगा कि ये क्वेश्चंस कुछ नहीं है। ऐसा लगेगा ही नहीं कि ये क्वेश्चंस आप पहली बार कर रहे हो, क्योंकि वो इतने इजी लगेंगे। ठीक है जी, तो अच्छे से अपने कॉपी पेन लेके बैठना और जो मैं कहूँ उसे नोट करते रहना, जो मैं लिखाऊं उसे अच्छी तरीके से नोट कर लेना। ठीक है जी, तो चलते हैं अब अपनी इस एक्सरसाइज को शुरू करते हैं। देखते हैं अपने इस एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स व्हिच डिवाइड्स द जॉइन ऑफ। हमारे पास दो पॉइंट्स है और रेशियो है। ठीक है जी, अभी हमने जैसे पढ़ा कि हम अपने इस एक्सरसाइज में सेक्शन फॉर्मूले को यूज करेंगे। सेक्शन से ही पता लग रहा है कि कुछ डिवाइड हो रहा है ना। तो अब यहाँ पे कह दिया हमारे पास एक लाइन है जैसे, ठीक है, हम लाइन को ही लेते हैं। ठीक है, ये अपनी लाइन है, इसको मार्क कर दो ए पॉइंट, ये है अपना बी पॉइंट। ठीक है जी, इन्होंने दो पॉइंट्स दे दिए। कहते ए पॉइंट हमने मान लिया हमारा है -1,7। ठीक है जी, अच्छे से लिख लेते हैं। ए पॉइंट है अपना -1,7 एंड बी पॉइंट है अपना 4,-3। ठीक है, हमने पढ़ा था अपने इंट्रोडक्शन, अब इस चैप्टर की इंट्रोडक्शन में कि जब भी हमारे पास सेक्शन फॉर्मूले को हमें यूज करना होगा, हमारे पास दो पॉइंट्स गिवन होंगे और रेशियो गिवन होगी। तो उससे हमें जो सेंटर वाला पॉइंट होगा वो निकाल, सेंटर वाला या फिर थोड़ा साइड वाला, मतलब वो पॉइंट निकालना जो उनके बीच आएगा। अब यहाँ पे हमें दो पॉइंट्स दिए एंड हमें रेशियो भी दिया। क्या दिया? 2:3 हमें गिवन है, ये 2:3 है। ठीक है, अब क्या कहते हैं, हमें कोऑर्डिनेट निकालना है, यहाँ ये वाला कोऑर्डिनेट निकालना है। ठीक है जी, इस कोऑर्डिनेट को हम मार्क कर लेते हैं, लेट पी। मान लो पी मार्क कर लिया हमने, पी पॉइंट को निकाल लेते हैं। हमारे पास सेक्शन फॉर्मूला है, हम यहाँ पे लिखेंगे यूजिंग, अभी तो पूरा लिख लेती हूँ, यूजिंग, लिख लो यहाँ पे सेक्शन फॉर्मूला। यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, क्या था हमारा सेक्शन फॉर्मूला, याद करो। सेक्शन फॉर्मूला था हमारे पास m1 x2 प्लस m2 x1 बाय m1 प्लस x2, m1 प्लस m2 सॉरी, कॉमा m1 इंटू y2 प्लस m2 इंटू y1 बाय m1 प्लस m2। ठीक है जी, देखो जो स्टूडेंट्स तो अभी आए हैं, जो सीधा ये लेक्चर देख रहे हैं और जिनको समझ नहीं आ रहा कि आखिर ये x1 x2 m1 आखिर ये क्या है, तो वो बच्चे एक बार जाके इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन वीडियो देख लो, क्योंकि उसमें हमने अच्छे तरीके से एक फॉर्मूले को अच्छी तरीके से समझा, पूरे उसके कॉन्सेप्ट्स को क्लियर किया। ठीक है जी, अब यहाँ पे आते हैं। जो अपना m1 है वो अपनी रेशियो है, m2 एंड m1 अपनी रेशियोज है। ठीक है, वापिस से कह रही हूँ कि साइड में लिख लिया करो कि क्या क्या है। जैसे यहाँ पे मैं लिख रही हूँ m1 क्या है, m1 है मेरा 2। ठीक है, m2 क्या है, m2 है 3। ठीक है, x1 क्या है, x1 देखो, x1 है -1, x2 क्या है, x2 है 4, y1 क्या है, y1 है 7 एंड y2 क्या है, y2 है -3। एक बार फिर से कह रही हूँ, अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा कि हमने कैसे किसको क्या माना है, एक बार इंट्रोडक्शन वीडियो देख लेना। और जिन बच्चों ने अगर इंट्रोडक्शन नहीं भी देखी मान लो, लेकिन उन्होंने 7.1 एक्सरसाइज देखी है, तो उनको तो डेफिनेटली समझ आ ही गया होगा कि हमने कैसे निकाले हैं, क्योंकि वो वहां पे हम डिस्टेंस फॉर्मूले में वहां पे भी हम ऐसे ही निकालते थे जो साइड में लिखते थे। ठीक है जी, स्टार्टिंग के लिए आप साइड में ऐसे लिख लिया करो ताकि आपको क्वेश्चन में आगे दिक्कत ना आए। बाकी जब हम मतलब ये चैप्टर पूरा हो जाएगा, रिवीजन हो जाएगी, तब तो देखते ही पता लग जाएगा क्या m1 है क्या m2 है। ठीक है जी, चलते हैं इस क्वेश्चन पे। हमने सारी वैल्यूज लिख ली, कुछ नहीं करना है, सारी वैल्यूज को इधर पुट कर देते हैं। m1 क्या है 2, x2 क्या है 2 इंटू x2 क्या है अपना, x2 है 4, 2 इंटू 4 प्लस m2 क्या है, m2 है 3,
x1 क्या है, x1 -1 बाय m1 प्लस m2, m1 प्लस m2 मतलब 2 प्लस 3 कॉमा वापिस से m1 इंटू y2 क्या है -3, ठीक है जी, प्लस, ठीक है प्लस आएगा, फिर आएगा m2 क्या है 3 इंटू y1 क्या है 7 बाय अपना 2 प्लस 3, m1 प्लस m2 चल रहा है, ठीक है जी। अब इसको आगे चलते हैं, इससे आगे मैं यहाँ सॉल्व कर रही हूँ, ठीक है 4 2 8, ठीक है 3 इंटू -1 ये हो जाएगा अपना -3, ठीक है बाय 3 प्लस 2 5 कॉमा यहाँ पे 2 3 6 लेकिन माइनस का 6 प्लस 21 बाय 5। अब देख लो 8 -3 होता है अपना 5, 5 बाय 5 कॉमा 21 -6 अपना होता है 15, ये हो जाएगा 15 बाय 5, ये कट हो जाएगा 1 पे, ठीक है ये हो जाएगा 3 पे। इट मीन्स जो हमारे पॉइंट्स आए हैं वो आए हैं 1,3, ठीक है जी, यही है जी अपना आंसर, ये आए हैं अपने कोऑर्डिनेट्स, ये आए हैं अपने पॉइंट्स। इट मीन्स जो अपना पी पॉइंट है वो है वही अपना 1,3 जो अभी अभी हमने निकाला है, ठीक है जी। देखो हमने इस पे कुछ नहीं किया, हमने सबसे पहले अपना जो जो गिवन था ऐसे लाइन बना के लिख लिया, फिर वहां पे साइड पे लिख लिया, फॉर्मूला लिख लिया और बस कुछ नहीं किया, फॉर्मूले में पुट किया, फिर तो बेसिक मैथ ही करी है, ठीक है जी। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ अ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग, ठीक है। अब क्या कहते हैं, अब हमें ट्राइसेक्शन दे दिया, ट्राइसेक्शन क्या है, अब देखो अब ना हमारे पास रेशियो है, रेशियो तो है नहीं, ऊपर से कॉम्प्लिकेटेड वर्ड दे दिया, क्या दे दिया ट्राइसेक्शन। अब आखिर ये ट्राइसेक्शन क्या है, देखो ट्राई, ट्राई से ही पता लग रहा होगा कि तीन साइड्स, मतलब तीन साइड से मतलब तीन चीजें वाला, जैसे ट्राइंगल होता है, ट्राई आता है, मतलब ट्राई से पता लग रहा होगा कि तीन, कुछ तीन चीजों वाला कुछ बात की गई है, सिंपल। यहाँ पे मतलब बात की गई है कि अपनी एक लाइन है उसे तीन भागों में, भागों कह लीजिए और तीन पार्ट्स, पार्ट्स कह लेते हैं, ठीक है वो ज्यादा इजी है। एक लाइन है अपनी भाई, उसे तीन पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, ठीक है, ये पॉइंट ए ले लो, ये पॉइंट बी ले लो। अब इस लाइन को तीन पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, अगर मैं इसको यहाँ से कट कर दूं और यहाँ से कट कर दूं, क्या ये तीन पार्ट्स बन जाएंगे, देखो एक पार्ट ये वाला यहाँ से यहाँ, पहले मार्क कर देते हैं, ऐसे लेट कर लेते हैं पी पॉइंट एंड इसे क्यू। देखो अब क्या ये तीन पार्ट्स में हो गया, देखो एक पार्ट ए से पी तक, एक पार्ट पी से क्यू तक और एक पार्ट क्यू से बी तक, ठीक है, मतलब हमारे तीन पार्ट्स हो गए, ये होता है ट्राइसेक्शन। अगर यहाँ पे तीन की जगह दो होता तो दो में डिवाइड कर लेते भाई, तीन की जगह चार होता तो ऐसे चार में डिवाइड कर लेते, ठीक है कुछ नहीं है बस इसमें। अब क्या कहते हैं, कहते हैं अब ये ट्राइसेक्शन हो गया, अब कहते हैं इनके पी और क्यू के इन दोनों के कोऑर्डिनेट्स निकालो, निकाल लेंगे। ए बी तो है, पहले ए बी लिख लेते हैं, ए क्या है, ए है अपने पास 4,-1, बी क्या है अपने पास, बी है भाई अपने पास -2, -3, ठीक है जी। अब ए बी तो है हमारे पास, लेकिन क्या नहीं है, रेशो तो है ही नहीं, रेशो चाहिए, निकाल लेते हैं भाई, कोई बड़ी बात नहीं है। पहले पी पॉइंट निकालते हैं, पी पॉइंट निकालना है तो क्यू को भूल जाओ, भूल जाओ क्यू है, ठीक है ऐसे मान लो ये ऐसे है ए, ठीक है ए बी, अभी के लिए क्यू को भूल जाओ, पी पॉइंट यहाँ पे है, यहाँ पे पी पॉइंट बना लो, ठीक है जी। हमने क्या पढ़ा था कि सेक्शन फॉर्मूले में हमारे पास दो पॉइंट्स चाहिए, फर्स्ट और लास्ट, रेशो चाहिए, जिसके वजह से हम जो उनके बीच, ऐसे नहीं काम था कि बिल्कुल सेंटर वाला नहीं, उनके बीच में कोई भी पॉइंट निकाल सकते हैं, ये उनके बीच में है। अब देखो हमारे पास ए बी के पॉइंट्स हैं, रेशियो भी है, देखो रेशियो कैसे है, यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक एक पार्ट, ये दो पार्ट, ये तीन पार्ट, ऐसे है। अब यहाँ पे ये यहाँ पे सिर्फ एक पार्ट है, ठीक है ए पी के साइड सिर्फ एक पार्ट है, लेकिन पी बी के साइड देखो अभी क्यू नहीं लेना, क्योंकि हम पॉइंट पी निकाल रहे हैं तो क्यू नहीं लेना। देखो पी बी के साइड कितने पार्ट्स हैं, दो पार्ट्स हैं, इट मींस ये हो जाएगा अपना 1:2, क्या हो जाएगा, आ जाएगा भाई अपना 1:2। सिमिलरली जब हम क्यू निकालेंगे, जब हम क्यू निकालेंगे तो इस साइड दो पार्ट्स हो जाएंगे, तो हो जाएगा 2:1, देखा भाई
रेशियो भी निकल गई अपने पास, पॉइंट्स भी आ गए। तो अब जल्दी जल्दी से पी एंड क्यू पॉइंट निकाल लेते हैं। पी पॉइंट 1:2 है, निकाल लो भाई। पहले सेक्शन फॉर्मूला, यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, ठीक है। क्या था अपना सेक्शन फॉर्मूला, लिखो वापस से, m1x2 प्लस m2x1 बाय m1 प्लस m2 कॉमा m1y2 प्लस m2y1 बाय m1 प्लस m2। m1 क्या है अपना, m1 है अपने पास 1, कॉमा x2 क्या है अपने पास, x2 तो आप यहाँ पे लिख लेते हैं एक बार। m1 है भाई 1, m2 है अपने पास 2, x1 है अपने पास 4, x2 है अपने पास -2, y1 है अपने पास -1 एंड y2 है वही अपने पास -3। ठीक है जी। अब m1 हो गया इंटू x2, x2 क्या है -2 प्लस m2 क्या है 2 इंटू x1, x1 क्या है 4 बाय m1 प्लस m2, m1 प्लस m2 अपना 1 प्लस 2, कॉमा वापिस से m1 इंटू y2, y2 क्या है अपना -3 प्लस अपना m2 क्या है 2 इंटू y1 क्या है अपना -1 बाय m1 प्लस m2। बस आगे निकाल लो, ये हो जाएगा -2 प्लस 6 4 1 ओ सॉरी 6 नहीं सॉरी 8 4 2 8 एंड बाय 3। ठीक है, ये हो जाएगा -3, ये हो जाएगा साथ में -2 बाय अपना 3, 8 -2 6, 6 बाय 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा भी अपना -5 बाय 3। इसे कट कर दो, ये हो जाएगा अपना 3 पे जाएगा। तो जो अपने इसके पॉइंट्स आ गए, ये आ गए 3, -5 बाय 3। ठीक है जी, ये हो गए अपने पी पॉइंट्स, ये हो गए पी पॉइंट्स सॉरी, ये हो गए अपने पी के कोऑर्डिनेट्स। ठीक है जी, देखो कुछ नहीं किया यहाँ पे, अपने इसके साथ मल्टीप्लाई करा दे, इसके साथ मल्टीप्लाई करा दी, ये आ गया -5 आ गया, ये 3 आ गया, उसके बाद अपना आ गया पी पॉइंट। अब पी पॉइंट मैंने निकाल दिया, क्यू पॉइंट आप खुद निकालोगे। देखो क्यू पॉइंट के लिए कुछ नहीं है, बस रेशियो डिफरेंट हो जाएगी। ठीक है, क्या होगा, बस रेशियो डिफरेंट हो जाएगी क्यू पॉइंट के लिए। पी पॉइंट था अपना 2:1, क्यू पॉइंट हो जाएगा, सॉरी पी पॉइंट था 1:2, क्यू पॉइंट हो जाएगा 2:1। देखो यहाँ पे है क्यू पॉइंट। अब क्यू पॉइंट में देखो तो कितने पार्ट्स आ रहे हैं यहाँ पे, ए क्यू में एक पार्ट ये और एक पार्ट ये, इट मीन्स 2 पार्ट। और अगर क्यू बी में देखो तो सिर्फ एक पार्ट, तो ये हो जाएगा अपना 2:1। सिर्फ रेशियो को उल्टा करना है, बाकी ये ऐसे ही आपको सारा निकालना है। तो अब क्यू पॉइंट तो आप निकाल सकते हो, पी पॉइंट मैंने निकाल दिया। मैं एक बार फिर से आपको कह रही हूँ कि मेरी यहाँ पे कैलकुलेशन मिस्टेक डेफिनेटली हो सकती है। ठीक है, मैं ऐसे नहीं कह रही मुझे सब आता नहीं, मेरी भी कैलकुलेशन मिस्टेक यहाँ पे हो सकती है। अगर तो आपको यहाँ पे कोई भी मेरी कैलकुलेशन मिस्टेक देखे, या फिर माइनस मैंने गलत कर दिया हो, प्लस गलत कर दिया हो, डिवाइड गलत कर दिया हो, तो वो आप अपनी कॉपी में बिल्कुल सही करके लिख लेना। ठीक है जी, चलते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन अभी हमारे पास, ओहो इतना बड़ा, क्या है, कहते हैं टू कंडक्ट अ स्पोर्ट्स डे एक्टिविटी इन योर रेक्टेंगुलर शेप्ड स्कूल ground ABCD, lines have been drawn with chalk powder at the distance of 1 meter each. 100 flower pots have been placed at a distance of 1 meter from each other along area shown in the figure। ठीक है, फिगर भी है हमारे पास। अब कहते हैं निहारिका, वेट करो, पहले फिगर ले आए अपने, फिर आगे बढ़ लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे कुछ लिख लेते हैं, ये अपना क्वेश्चन नंबर 3 है। ठीक है जी, ये है अपना क्वेश्चन नंबर 3। अब देखो क्या कहते हैं हमारे पास एक रेक्टेंगुलर शेप गार्डन नहीं सॉरी रेक्टेंगुलर शेप्ड स्कूल ग्राउंड है। ठीक है, क्या है, रेक्टेंगुलर शेप स्कूल ग्राउंड है। वहां पे अब इनकी कोई रेस हो रही है, ये रही आपके पास पिक्चर, आपके पास अपनी एनसीईआरटी है, उसे खोलो, ऊपर क्वेश्चन भी है साथ में यहाँ पे। ठीक है, वहां पे कहते हैं इनकी क्या हो रही है, एक रेस हो रही है। एक एक मीटर पे क्या रखे हैं उन्होंने, एक एक मीटर पे पॉट्स रखे हैं। क्या रखे हैं, एक एक मीटर पे पॉट्स रखे हैं। इतना कहा है, आगे बढ़ते हैं। कहते हैं निहारिका रन्स 1/4, ये 14th नहीं है भाई, ध्यान से, ये 14 नहीं है। ठीक है, ये 14 नहीं है, ये है 1/4। निहारिका रन्स 1/4 द डिस्टेंस AD। ठीक है जी, ये 1/4 भागी है। सेकेंड लाइन एंड पोस्ट ग्रीन फ्लैग। प्रीत रन्स 1/5, प्रीत रन्स 1/5 डिस्टेंस ऑफ AD एंड 8th लाइन पोस्ट। ठीक है जी, डिस्टेंस बिटवीन बोथ फ्लैग्स। ठीक है,
क्या कहते, कहते ये है अपनी निहारिका, ठीक है, ये है अपनी निहारिका, दूसरे कलर से ले लेते हैं, ये है अपनी निहारिका और ये है भाई अपनी प्रीत, ठीक है, ये है निहारिका, ये है प्रीत। कहते हैं ऐसे एक एक मीटर पे पॉट्स रखे हैं, कितने पॉट्स रखे हैं, 100 पॉट्स रखे हैं, एंड तक 100 तक जा रहा है, 100 पॉट्स रखे हैं ऐसे तक, ठीक है। अब जो निहारिका है भाई, वो टोटल डिस्टेंस का 1/4 बाकी है, टोटल डिस्टेंस का 1/4, टोटल डिस्टेंस कितना है, 100, टोटल 100 है, क्योंकि एक एक मीटर में पॉट्स रखे हैं तो 100, टोटल 100 है, ठीक है। उसका 1/4, निहारिका कितना भागी है भाई, जितना टोटल डिस्टेंस है उतना उसका 1/4, यहाँ पे लिख लो निहारिका अब कितना भागी है, टोटल डिस्टेंस का 1/4, 1/4 की इसका टोटल डिस्टेंस कितना है 100, देख लो कितना हो जाएगा 25, ये आ जाएगा 25। अब हमने आखिर ये गिवन क्यों है, ये 1/4 क्यों गिवन है, देखो भाई हमें क्या करना है भाई, हमें क्वेश्चन निकालना है, हमें कोऑर्डिनेट्स चाहिए, यहाँ से देखोगे कोऑर्डिनेट्स नहीं पता, हमें नहीं पता कोऑर्डिनेट्स, जैसे यहाँ पे तो पता है 1 2 3 4, कहीं ऐसे सोच लेंगे अच्छा मान लो कि ये 10th नंबर वाला पॉट है तो ये 10th होगा, नहीं, ये तो वैसे ही उन्होंने जम्पशन दे दी, प्रॉपर एक्यूरेट तो हम यहाँ से निकालेंगे ना, हमें पता लग गया कि ये 25 है, 25 आया। अब देखो अब इसके कोऑर्डिनेट्स आ गए, क्या आ गए, 25 कहाँ पे है, देखो 25 कहाँ पे आ रहा है, एक्स एक्सिस, सॉरी एक्स एक्सिस पे कि वाई एक्सिस पे, देखो 25 मतलब यहाँ आएगा, वो वाला 25 यहाँ आएगा, यहाँ कहीं, ठीक है, यहाँ कहीं 25 है और 2 यहाँ है, इट मीन्स निहारिका के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गई भाई, अपने जो निहारिका है उसके, ओह कलर देखो भाई, जो अपनी निहारिका है उसके कोऑर्डिनेट्स हो गए हैं 2,25, ये हो गए भाई अपने निहारिका के कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। अब प्रीत, प्रीत कितना भागी है, प्रीत 1/5 भागी है, 1/5 भागी है टोटल डिस्टेंस का, सेम जैसे निहारिका का निकाला प्रीत का निकाल लेते हैं, यहाँ पे लिखो प्रीत, ये कितना भागी है 1/5 ऑफ टोटल डिस्टेंस का, तो ये हो जाएगा 20 पे, वापिस से 20 यहाँ पे है और यहाँ पे देख लो, यहाँ पे ये 8th लाइन पे है, इट मीन्स जो प्रीत के पॉइंट्स है, प्रीत के पॉइंट्स हो गए अपने 8,20, ठीक है जी। अब पता लग गया कि आखिर ये 1/4 1/5 क्यों गिवन था, क्योंकि हमें कोऑर्डिनेट्स निकालने थे। ठीक है जी, अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्या कहा है उन्होंने निकालने के लिए, क्या कहते हैं भाई आगे, कहते जो प्रीत अपनी निहारिका है उसने ग्रीन फ्लैग डाला और जो प्रीत है उसने रेड फ्लैग डाला, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन बोथ द फ्लैग, क्या कहा है सबसे पहले भाई, अब हमें निकालना है उन दोनों के फ्लैग के बीच का डिस्टेंस, देखो एक फ्लैग ये रहा ग्रीन फ्लैग जो निहारिका के पास उसने यहाँ पे गाड़ा, ठीक है, प्रीत के पास रेड है उसने यहाँ पे, अब इनके बीच का जो डिस्टेंस है ये निकालना है भाई, हमें निकाल लेंगे, कैसे निकालेंगे भाई, अपने डिस्टेंस फॉर्मूला से निकाल लेंगे, चलो भाई निकाल लेते हैं। सो पहले में निकालना है डिस्टेंस फॉर्मूला, से लिखेंगे यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, क्या था डिस्टेंस फॉर्मूला, था भाई अपना अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है जी। ये रहे अपने दोनों पॉइंट्स, अभी x2 देख लो x1 देख लो, ये हो जाएगा अपना x1, ये y1, ये x2, ये y2, x2 माइनस x1 मतलब 8 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 मतलब 20 माइनस 25 का होल स्क्वायर, ठीक है जी, यही आ जाएगा, हाँ यही आएगा, 8 माइनस 2 कितना होता है 6 मतलब 6 का होल स्क्वायर प्लस 20 माइनस 25 मतलब -5 का होल स्क्वायर, 6 का होल स्क्वायर क्या होता है, 6 का स्क्वायर क्या होता है भाई, अपने पास 6 का स्क्वायर होता है 6 इज 36 प्लस -5 का स्क्वायर अपने पास 25 आता है, 36 प्लस 25, देख लो भाई ये कितना होगा, ये हो जाएगा 11, ठीक है 3 5, एक मिनट सही है, देख लो ये हो गया 11, ये हो गया 5 6 61, अंडर रूट में 61 हो जाएगा भाई इनका जो डिस्टेंस है इन दोनों के फ्लैग के बीच में, ठीक है जी, ये हो गया इनका डिस्टेंस, बट ये क्या है, ये तो भाई अपना पहला पार्ट है, ये तो पहला पार्ट है ना, अभी और भी कुछ निकालना है, क्या निकालना है और देख लेते हैं अभी और क्या निकालना है, क्या कहते हैं हाँ आगे कहते हैं इफ रश्मि हैज टू पोस्ट ब्लू फ्लैग एग्जैक्टली हाफ वे बिटवीन द लाइन सेगमेंट, तो उसके बताओ वो कहाँ पे वो करेगी, ठीक है जी। अब एक निहारिका थी, एक प्रीत थी, एक रश्मि आई, ठीक है,
अब इनकी दोस्त है रश्मि, कहती भाई मुझे भी अपना जो है ना फ्लैग उसे गाड़ना है, बट मैं तो तुम दोनों के फ्लैग के बीच में रखूंगी इसे, ठीक है। अब कहते हैं हमें ये बताओ कि जो रश्मि का फ्लैग है वो कौन से कोऑर्डिनेट पे है। देखो उन्होंने साफ साफ कहा है बिल्कुल हाफ में, बिल्कुल हाफ में मतलब बिल्कुल बीच में, यहाँ पे लगाएगी रश्मि अपना फ्लैग, यहाँ पे रश्मि अपना फ्लैग लगाएगी। अब हमने बिल्कुल मिड पॉइंट के लिए एक चीज, एक फॉर्मूला पढ़ा था, क्या पढ़ा था, मिड पॉइंट फॉर्मूला। इट मीन यहाँ पे अब हमारा लगेगा मिड पॉइंट फॉर्मूला। तो लिख दो भाई, यहाँ पे लिखो सेकेंड पार्ट और लिखो यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला। मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या था, मिड पॉइंट फॉर्मूला था भाई x2 प्लस x1 बाय 2 कॉमा y2 प्लस y1 बाय 2, ठीक है जी। x2 प्लस x1, x2 क्या है भाई अपना, x2 है 8, x1 है 2 बाय 2 कॉमा x1 क्या है अपने पास, एक मिनट, ये हो जाएगा अपना 20 प्लस 25 बाय 2, ठीक है। ये हो जाएगा 10 बाय 2 कॉमा ये हो जाएगा 5 एंड 45 बाय 2, ये तो आ जाएगा 5, ठीक है। ये आ जाएगा अपने पास 5 कॉमा अगर हम 45 को 2 से डिवाइड करें वो आएगा 2, 2 के पॉइंट्स है वो आ जाएगा भाई 5,2,2.5। यहाँ पे भाई ये देखो, यहाँ पे उसने अपना जो फ्लैग है उसे रखा होगा, ठीक है जी। तो यही पे अपना ये क्वेश्चन होता है खत्म। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाने से पहले ये याद रखना कि ये जो क्वेश्चन है एक केस स्टडी के प्रोस्पेक्टिव से बहुत अच्छा क्वेश्चन है। प्री बोर्ड्स में यही क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन डिट्टो ही केस स्टडी में डाल दिया जाता, तो इसलिए ये वाला क्वेश्चन एक इजी क्वेश्चन में या केस स्टडी में बहुत बार आता है, ठीक है जी। हम चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में, देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी अपने पास, फाइंड द रेशियो इन व्हिच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग पॉइंट्स, ठीक है। क्या कहते हैं इस पर, क्वेश्चन एक घुमा दिया, क्वेश्चन ही क्या कर दिया, क्वेश्चन ही घुमा दिया, क्वेश्चन को ही ट्विस्ट कर दिया। क्या कहा है मैडम ने, कहते कि एक आपके पास लाइन है, वापस से बना लो भाई, लाइन बना लेते हैं। अभी हमारे पास जो लाइन है ये है अपने पास लाइन, ठीक है। क्या कहते हैं हमारे पास पॉइंट ए भी गिवन है, पॉइंट बी भी गिवन है एंड पॉइंट पी भी गिवन है। ए पॉइंट क्या है, ए पॉइंट है जी -3,10, ठीक है। बी पॉइंट क्या है, बी पॉइंट है अपना 6,-8 एंड क्या कहा है, इज डिवाइडेड बाय दिस पॉइंट, किस कौन से पॉइंट से डिवाइड हो रहे हैं, -1,6 से। निकालना क्या है, रेशियो निकालनी है। पहले क्या करते थे, लाइन होती थी, ए पॉइंट होता है, बी पॉइंट होता है और एक कोई भी रेशियो होती थी। अब क्या कर दिया, ए दे दिया, बी दे दिया, पी भी दे दिया, रेशियो, रेशियो निकालनी है, निकाल लेते हैं। कुछ नहीं, देखो देखो जब हमारे पास पी पॉइंट नहीं होता था तो हम सेक्शन फॉर्मूले से कैसे पी पॉइंट निकालते थे वैसे हम सिमिलरली निकालेंगे, लेकिन उसके लिए हमें यहाँ पे एक न्यू चीज याद रखनी होगी कि जब भी हमारे पास रेशियो गिवन नहीं होगी तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे लेट रेशियो बी के रेशियो 1, क्या लेंगे, लेट रेशियो बी के रेशियो 1, ये रेशियो लेंगे। जब भी हमारे पास कोई भी रेशियो गिवन नहीं होगी हम उस रेशियो को के रेशियो 1 में ले लेंगे, ठीक है जी। अब जब हमारे पास पी पॉइंट नहीं होता था, रेशियोज होती थी, तो हम क्या करते थे, सेक्शन फॉर्मूला लगाते थे, लगा देते हैं वापस से। सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला m1 x2 प्लस m2 x1 बाय m1 प्लस m2 कॉमा m1 y2 प्लस m2 y1 बाय m1 प्लस m, ठीक है जी। अब भूल जाओ पी पॉइंट है, अभी के लिए भूल जाओ। रेशियो हमने क्या मानी है, के रेशियो 1, इट मींस ये हो गई m1, ये हो गई m2, ठीक है। k इंटू x2 क्या है, x2 है 6 प्लस अपने m2 क्या है 1 एंड x1 क्या है -3 बाय k प्लस 1, ठीक है, कॉमा k इंटू y2 क्या है अपना -8 प्लस 1 इंटू y1 क्या है अपने पास 10 बाय k प्लस 1। अब ये कौन से पॉइंट्स है भाई, ये तो पॉइंट P ही तो है, ये पॉइंट P ही तो है भाई हमारे पास। देखो जब हमारे पास ये पॉइंट नहीं होता था, अब 1-2 मिनट के लिए इस पॉइंट को भूल जाओ। मान लो मैंने कोई भी रेशियो गिवन दे दी, ट्रू रेशियो 4 दे दी, तो क्या करते थे,
भाई यही तो निकालते थे, ये पी पॉइंट ही तो निकालते थे ना, यही तो निकालते थे ऐसे, तो ये पी पॉइंट ही हुआ। लेकिन अब क्या है हमारे पास, अब तो भाई हमारे पास पी पॉइंट गिवन भी है, पी पॉइंट गिवन भी है। देखो वो भी पी पॉइंट, ये भी पी पॉइंट, वो भी पी पॉइंट, ये भी पी पॉइंट। इट मीन्स ये दोनों क्या हो जाएंगे आपस में इक्वल। अब देखो जो इतना हिस्सा है, इतना हिस्सा ये किसका होता था हमेशा, एक्स का, और इतना होता था हमेशा y का। तो इट मीन x को x के इक्वल कर दो, y को y के इक्वल कर दो, चाहे दोनों को इक्वल कर दो, देख लो, चाहे एक सिर्फ एक को कर दो। मान लो मैं सिर्फ एक को इक्वल कर रही हूँ, ठीक है जी, एक को कर लेती हूँ मैं इक्वल, अपना x को x के इक्वल कर लेती हूँ, ठीक है जी, x को x के इक्वल कर लेते हैं। ये हो जाएगा अपना, जब हम x को x के इक्वल करेंगे ये आ जाएगा अपना 6k, क्या था 6k -3 बाई के प्लस 1 इंटू यहाँ पे इक्वल -1 के, ठीक है। जब हम इसे इधर लेके जाएंगे मल्टीप्लाई होगा, ये होगा 6k -3, ये हो जाएगा -k और +1 हो जाएगा -1। इस के को इधर ले आओ, ये हो जाएगा 6k प्लस के और ये हो जाएगा -3 + 3, 6k प्लस के कुछ नहीं है तो 1, 6 + 1 7, मतलब 7k इक्वल्स टू ये हो जाएगा 2, ठीक है। k आ जाएगा भाई 2/7। रेशियो क्या मानी थी, रेशियो मानी थी k/1, क्या आया k 2/7 एंड यहाँ पे 1, 7 को इधर ले जाओ तो अपनी रेशियो आ जाएगी 2/7, यही है अपना आंसर, ठीक है जी। देखो कुछ नहीं किया, क्वेश्चन देखने में थोड़ा अटपटा सा है बट कुछ नहीं है, k/1 माना, उससे जब हमारे पास पी पॉइंट नहीं होता था तो हम सेक्शन फॉर्मूले से पी पॉइंट निकालते थे, वहां तक आए, फिर हमें याद आया कि हाँ हमारे पास पी पॉइंट है, वो भी पी पॉइंट, ये भी पी पॉइंट, दोनों को इक्वल किया, एक्स को एक्स के इक्वल, वाई को वाई के इक्वल, तो आ जाएगा। अगर क्रॉस चेकिंग करनी है तो आप वाई को वाई के इक्वल भी कर सकते हो, आपका यही रेशियो आएगा, ठीक है जी। ये चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं जी अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द रेशियो इन व्हिच लाइन सेगमेंट जो अपनी ये लाइन है इज डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस, आल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट। अब पीछे जो हम अलग अलग क्वेश्चन में करते थे वो क्या कर दिया, वो भाई एक क्वेश्चन में ही कर दिया। क्या कहते हैं, अपने पास एक लाइन है, वापिस से बना लो लाइन। ए पॉइंट कितना है, ए पॉइंट है भाई अपने पास 1, -5। बी पॉइंट कितना है, बी पॉइंट है जी अपने पास -4, 5। इज डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस। अब ये किससे डिवाइडेड है, एक्स एक्सिस से। एक्स एक्सिस से मतलब पॉइंट क्या होंगे उसके, देखो एक्स एक्सिस पे पॉइंट क्या होंगे, कुछ भी है, x,0 होगा डेफिनेटली, है ना। एक्स एक्सिस पे पॉइंट कब होता है, जब एक्स एक्सिस पे पॉइंट कब होता है, जब y 0 होता है। मान लो कोई भी ले लो 5,0 6,0, ये सभी एक्स एक्सिस पे होंगे, लेकिन 0,6 y एक्सिस पे होगा जब x 0 होता है। इट मीन्स जो कोऑर्डिनेट है हमारा, जो अपना कोऑर्डिनेट है, जो अपना p पॉइंट है, वो तो भैया पता लग गया कि वो होगा x,0। क्यों, बिकॉज उन्होंने पहले ही दिया हुआ कि वो x एक्सिस कहाँ हो गया भाई, x, हाँ क्या कि वो x एक्सिस से डिवाइडेड है, ठीक है जी। जैसे पीछे किया वैसे ही वहां की हक भी करेंगे, भूल जाओ अभी के लिए p पॉइंट है तो हम अभी पहले लगाएंगे सेक्शन फॉर्मूला। रेशियो नहीं है, लेट कर लो रेशियो k/1। अब फॉर्मूला मैं लिख नहीं रही हूँ, फॉर्मूला आप लिख लेना, और जो अपने x1 x2 m1 m2 उसे भी आप खुद साइड में लिख लेना। मैं सीधा कर रही हूँ, देखो m1 इंटू x2, m1 क्या है k इंटू x2 क्या है -4, ठीक है, प्लस अपना x1 क्या है 1 बाय k + 1 इंटू k इंटू y2 क्या आपके पास 5 + 1 y1 कितना -5 बाय k + 1। अब ये पॉइंट भी p है, ये p पॉइंट है ना जो हमारे पास नहीं होता, वो पॉइंट भी p है, क्या करोगे इक्वल कर दो। अब देखो अगर तो मैं इस x को x के इक्वल करूंगी, x को, ठीक है, यहाँ पे लिख दो किसके इक्वल है, ये x,0 के। अगर मैं इस x को इस x वाले पॉइंट के इक्वल करूंगी तो ना तो मेरे पास k है ना मेरे पास x है, मेरे पास दो अननोन वेरिएबल रह गए, तो जिससे मेरा आंसर निकलेगा ही नहीं। तो मैं क्या करूंगी, मैं इस y को y के इक्वल कर दूंगी। क्यों करूंगी भाई y को y के इक्वल, देखो y को y के इक्वल मैं क्यों करूंगी, एक तो सिर्फ मेरे पास एक ही वेरिएबल है k, और ऊपर से जो y वाला पॉइंट है वो ऑलरेडी 0 में है, मतलब 0 में है, कोई डिजिट में तो है, 0 है ना वो, ऐसा तो नहीं कोई भी वेरिएबल है x y z नहीं है,
मतलब 0 में है तो मेरा आंसर निकल जाएगा। तो इसलिए मैं y को y के इक्वल करूंगी। मैं कर दूंगी भाई ये हो जाएगा अपना 5k -5/k+1 को इक्वल कर दूंगी मैं 0 के। ये जब हो जाएगा ये भी 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5k -5 इक्वल टू 0। -5 हो जाएगा, ये हो जाएगा +5, ये हो जाएगा 5k, यहाँ पे 5/5, ये हो जाएगा भाई 1। k कितना आ गया 1, रेशो क्या था k रेशो 1, इट मीन्स 1:1। और 1:1 कब आता है याद करो, 1:1 कब आता है, जब भी भाई अपना पॉइंट बिल्कुल सेंटर से दोनों को लाइन, मतलब दोनों लाइन से कह रहे हैं, जब भी अपना पॉइंट सेंटर से एक लाइन को कट कर रहा होगा। इट मीन्स ये तो पता लग गया कि ये अपना मिड पॉइंट है, ये जो P है ये अपना भाई मिड पॉइंट है। अब एक पार्ट तो भाई हमने सॉल्व कर लिया, क्या रेशियो निकालनी थी। दूसरा क्या है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन। अब हमें ये पॉइंट भी निकालना है। अब यहाँ पे भाई इस रेशियो से ये तो पता लग गया कि भाई ये जो अपना पॉइंट है ये मिड पॉइंट है, तो सीधा मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा देते हैं भाई, सीधा सीधा निकल आएगा। मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है अपना, मिड पॉइंट फॉर्मूला होता है x2 + x1, x2 + x1 1 + -4/2 कॉमा, ठीक है, y2 + y1, y2 क्या है अपने पास या फिर y1 + y2 कर लो, यहाँ पे कोई नहीं है, ठीक है, प्लस y1 बाय अपना क्या होता है 2। ये हो जाएगा 1 - 4/2, और ये तो वैसे भी पता ही है, ये तो 0 ही आएगा, ठीक है, ये कट जाएगा, ये वैसे भी 0 ही है, हमें पता ही है। ये आ जाएगा भाई अपना -3/2, 0। ये होगा ये भाई अपने इस P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स, जो कि है अपना आंसर। ठीक है जी, यहीं पे अपना ये वाला क्वेश्चन भी पूरा होता है। एक बार जल्दी से ये वाला क्वेश्चन देख लो, क्योंकि यहाँ पे हमने दो कॉन्सेप्ट साथ में यूज किए हैं। हमने यहाँ पे रेशियो भी निकाली है और यहाँ पे अपने पॉइंट्स भी निकाले हैं। ठीक है जी, चल अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं अब जल्दी से अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। चल भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कुछ पॉइंट्स दे दिए, वापस से कहते हैं आर वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम टेकन इन ऑर्डर फाइंड x एंड y। अब क्या कह दिया, कहते हैं ये वर्टिसेस है पैरेललोग्राम के। पैरेललोग्राम बना लेते हैं पहले जल्दी जल्दी से, ठीक है, ज्यादा बड़ा पैरेललोग्राम बना दिया। ये बन गया भाई अपना पैरेललोग्राम, ठीक है, कुछ भी ले लो, ये मैंने ले लिया ABCD, 4 वर्टिसेस है। A है हमारे पास 1,2, B है भाई अपने पास 4,y, C है अपने पास x,6, D है अपने पास 3,5। निकालना क्या है, क्योंकि x एंड y की वैल्यू निकालनी है। पैरेललोग्राम है तो जो इनके डायगोनल्स कर दो, ठीक है, यहाँ पे एक पॉइंट बना देते हैं O सेंटर में, जहां पे इनके डायगोनल्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अब देखो, अब इस x और y को निकालेंगे कैसे, ध्यान से देखना। देखो अब यहाँ पे इस BD को, ये जो BD है, ये पूरी जो डायगोनल BD है ना, ये पूरी जो अपनी डायगोनल BD है, इसका सेंटर पॉइंट क्या है, इसका सेंटर पॉइंट है अपने पास O। सेंटर पॉइंट क्या है O। ये जो AC है, ये जो AC है, इसका सेंटर पॉइंट क्या है अपने पास O। सेंटर पॉइंट अपने पास O है, तो हम यहाँ से क्या लगा लेंगे, हम यहाँ पे लगा लेंगे अपना मिड पॉइंट फॉर्मूला। किस किस का मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाएंगे, AC का अलग लगाएंगे और BD का अलग। देखो ये दोनों का मिड पॉइंट फॉर्मूला, उसके बाद दोनों के जो मिड पॉइंट फॉर्मूले आएंगे उसको हम कर देंगे इक्वल। यहाँ से लिखाते हैं हम, यहाँ करेंगे यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला। यहाँ पे किसके लिए, पहले फॉर AC के लिए लगाते हैं पहले। मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है, x1 या फिर x2 + x1/2, y2 + y1/2। देख लो x2 क्या है अपने पास, x2 है x, प्लस x1 क्या है 1/2, y2 क्या है अपने पास भाई, y2 है 6, प्लस y1 क्या है 2/2। ये तो एज इट इज हो जाएगा x + 1/2, ये हो जाएगा अपना 8/2। ठीक है, चाहे आगे कर लो, ये हो जाएगा x + 1/2, ये हो जाएगा अपना 4। इतना रखो बस, चलिए अब हम यहाँ पे करेंगे, अलग कलर से कर लेते हैं, ठीक है। अब वापिस से हम करेंगे यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला, बट किसके लिए, फॉर, अब हम करेंगे BD के लिए, ठीक है जी। मिड पॉइंट फॉर्मूला वापस से लिख लो, चाहे x2 + x1/2, y2
प्लस y1 बाय 2। ठीक है जी। अब देख लो x2 क्या है अपने पास, x2 है भाई अपने पास 3 प्लस x1 क्या है अपने पास 4 बाय 2 कॉमा y2 क्या है, y2 है 5 प्लस y1 क्या है y1 ये 4 कॉमा y है ना, हाँ 4 कॉमा y, ठीक है, बाय 2 4 5 6 7 ये हो जाएगा 7 बाय 2 कॉमा 5 प्लस y बाय 2। अब देखो ये भी o के कोऑर्डिनेट्स हैं, ये भी o के कोऑर्डिनेट्स हैं, ये भी o के कोऑर्डिनेट्स है क्योंकि AC का भी मिड पॉइंट o है, BD का भी मिड पॉइंट o है। जैसे हमने पीछे पढ़ा था P और P पॉइंट को इक्वल कर दिया, अब O और O को इक्वल कर दो। अब देखो मर्जी है, x को x की इक्वल कर दो, y को y के इक्वल कर दो, फिर आपके x और y आ जाएंगे। बिकॉज उन्होंने ये नहीं कहा हमें अकेला x चाहिए y चाहिए, दोनों चाहिए तो दोनों को इक्वल कर देंगे। पहले x को x के इक्वल करते हैं, ठीक है, x को x के इक्वल करते हैं तो वो हो जाएगा x प्लस 1 बाय 2 इक्वल्स टू 7 बाय 2 के, ठीक है। 2 से 2 जाए पहले ही काट दो तो x भी अपना आ जाएगा 7 माइनस 1, x की वैल्यू आ गई भाई अपनी 6। ठीक है जी, x आ गया, y निकाल लेते हैं, y हो जाएगा 5 प्लस y बाय 2 इक्वल्स टू 4, ये उधर जाएगा 4 2 जा हो जाएगा 8, 5 प्लस y इक्वल्स टू 8, y हो जाएगा 8 माइनस 5, 8 माइनस 5 अपने होते हैं 3, y की वैल्यू आ गई 3। इट मीन्स जो x है वो है 6 और y है वो है 3। ठीक है जी, देखो कुछ नहीं किया, वापस से पैरेललोग्राम बनाया, वर्टिसेस बना ली। हमने x और y चाहिए था, उसके लिए हमने देखा कि भाई जो इसकी डायगोनल है AC का भी मिड पॉइंट हुआ है, BD का भी मिड पॉइंट हुआ है, दोनों में अलग अलग मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाया, OO आ गए, दोनों O पॉइंट्स है उन्हें इक्वल कर दिया और उसके बाद हमारे पास x एंड y आ गए। ठीक है जी, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट A where AB is the diameter of a circle whose center है and ठीक है। अब क्या दे दिया, अब दे दिया कहते हैं कि अपने पास एक सर्कल है, ठीक है जी, अपने पास एक सर्कल है, सर्कल तो लग ही नहीं रहा है भाई, सर्कल तो लग नहीं रहा, सर्कल बनाता है थोड़ा सा, ठीक है, थोड़ा सर्कल तो लग ही रहा है, ठीक है। ये अपना सर्कल है, उसका डायामीटर है, ये अपना सर्कल है उसका डायामीटर है, ठीक है। अ सर्कल हुज ठीक है, AB इज दिस डायामीटर, AB इज द डायामीटर, ये है अपना A, ये है अपना B, द डायमीटर ऑफ अ सर्कल हु सेंटर, सेंटर दे दिया, ध्यान से पढ़ना, सेंटर मतलब सेंटर वाला जो पॉइंट है, पॉइंट P कितना दे दिया भाई 2 कॉमा माइनस 3 एंड B पॉइंट कितना दे दिया भाई 1 कॉमा 4, 2 कॉमा माइनस 3 एंड 1 कॉमा 4 ये हमें दे दिया। ठीक है जी, क्या कहते हैं, क्या निकालना है हमें, कोऑर्डिनेट A निकालना है, उल्टा कर दिया क्या, जैसे कभी A B दे देते हैं बीच का निकालना है, ठीक है, कभी ये दे देते हैं ये नहीं मिला, मतलब ऐसे ऐसे करते रहते हैं बस। अब हमें क्या दे दिया, अब हमें P और B दे दिया, अब A निकालना है, ठीक है। अब जैसे हमें पता है कि ये जो पॉइंट है अपना P ये सेंटर में है, उन्होंने कहा है ना क्या सेंटर पॉइंट, अगर तो ये सेंटर में है तो रेशियो क्या होगी याद करो, ये रेशियो होगी अपनी 1:1। ठीक है, तो हम क्या करते हैं मिड पॉइंट लगा देते हैं, सिंपली लिखो यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला, मिड पॉइंट फॉर्मूला तो लिख देते हैं, क्या है हमारे पास x2 प्लस x1 बाई 2 y2 प्लस y1 बाई 2, ये है भाई अपना मिड पॉइंट फॉर्मूला। ठीक है, x2 क्या है अपने पास, x2 है अपने पास 1 प्लस x1 तो है ही नहीं, इसके कोऑर्डिनेट्स ले लो x, y, ठीक है, x1 अपने पास x ले लो बाय 2, y2 क्या है अपने पास 4, y1 अपने पास y ही है बाय 2। अब ये कौन सा पॉइंट निकला है, ये पॉइंट P ही तो है भाई, मिड पॉइंट से हम सेंटर वाला पॉइंट ही तो निकालते हैं, लेकिन सेंटर वाला पॉइंट तो हमें गिवन भी है, तो ये भी P पॉइंट वो भी P पॉइंट, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा भाई उसके इक्वल, इट मींस ये हो जाएगा 2 माइनस 3 के इक्वल। अब यहाँ से x को x के इक्वल कर दो, y को y के इक्वल कर दो, मतलब 1 प्लस एक्स बाई 2 इक्वल्स टू 2 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स, ये हो जाएगा 2 2 ज़ा 4, तो जी अपनी जो x की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 3। ठीक है जी, y को y के इक्वल कर दो, ये हो जाएगा 4 प्लस 5 बाई 2 इक्वल्स टू -3, ये हो जाएगा 4 प्लस वाई इक्वल्स टू -6, माइनस ये -4 हो जाएगा तो y आ जाएगा -10।
ठीक है जी, तो यही पे अपना ये वाला क्वेश्चन भी होता है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जाने से पहले देखो कुछ नहीं किया, बस सेम वही है। अब हमारे पास सेम वही क्वेश्चन है, कुछ नहीं किया, बस इन्होंने एक सर्कल बता दिया। अगर तो हम इस सर्कल को हटा दें, ठीक है, ये देखो वही लाइन बची है। हमें इन्होंने ये बता दिया कि सेंटर पॉइंट है भाई, उसका सेंटर पॉइंट है, इट मीन्स 1:1 में कट कर रहा है। 1:1 में है तो मतलब मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट से हमने आंसर निकाल लिया। ठीक है जी, यहीं पे अपना ये वाला क्वेश्चन होता है खत्म। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी अपने पास, इफ ए बी आर, ये ठीक है दिए हुए पॉइंट्स, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी सच दैट, ठीक है। अब थोड़ा सा ये मतलब कंफ्यूजिंग नहीं कहूंगी, थोड़ा सा क्या कहते हैं अलग क्वेश्चन है, अलग क्वेश्चन है। ठीक है, वापिस एक लाइन बना लेते हैं। ये वही हो गई अपनी लाइन, ओहो अच्छी से क्या, ये हो गई लाइन, ये है पॉइंट ए, ये है पॉइंट बी, एंड यहाँ पे एक पॉइंट अपने पास है पी। ठीक है, गिवन क्या है, ए पॉइंट कितना गिवन है -2, -2, बी पॉइंट कितना गिवन है 2, -4, 2, -4 रिस्पेक्टिवली। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी, पी के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं लेकिन रेशियो नहीं है, लेकिन कुछ कंडीशन गिवन है कि जो एपी है वो इक्वल है 3/7 ए बी के। क्या गिवन है वही, जो अपनी ए पी है वो 3/7 ए बी के गिवन है। अगर मैं इस ए बी को नीचे ले आऊं, ये हो जाएगा ए पी बाय ए बी इक्वल्स टू 3/7। यही हो गया। अब देखो हमें क्या गिवन है, ए पी बाय ए बी, ए पी बाय ए बी क्या गिवन नहीं है, क्या गिवन नहीं है, क्या गिवन नहीं है भाई, पीबी गिवन ही नहीं, पीबी तो बेचारा अपने पास गिवन है ही नहीं ना। तो हमें चाहिए क्या, हमें किसकी रेशियो चाहिए, हमें तो ए पी बाय पी बी के रेशियो चाहिए। गिवन क्या है, गिवन तो ए पी बाय ए बी गिवन है। देखो अब इसके रेशियो कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखना, ठीक है जी। ये रेशियो चाहिए, अब देखो कैसे निकालेंगे। पहले तो ये देखो ए बी कैसे बना है, ए बी अपना बना है ए पी प्लस पी बी से, ठीक है, ऐसे ही बना। देखो ये ए पी प्लस पी बी से बना। अब क्या करो, इसे रेसिप्रोकल कर दो, ए बी ऊपर ले जाओ, पी बी नीचे ले आओ, ए पी नीचे ले आओ, तो हो जाएगा 7/3। अब ए बी किससे बना है, अभी भी देखा ए पी प्लस पी बी से, तो लिख दो ए पी प्लस पी बी से भाई अपना ए बी बना है बाय ए पी इक्वल्स टू 7/3। अब यहाँ पे क्या करते थे, एलसीएम लेते थे हमने। अब इसे तोड़ दो, ठीक है, अलग अलग एलसीएम ले लो, मतलब ए पी बाय ए पी कर दो प्लस पी बी बाय ए पी कर दो। अब यहाँ पे एलसीएम लेते थे, पर हमने तो एलसीएम से ये तोड़ा है ना, तो यहाँ से ये कट हो जाएगा, ये हो जाएगा भाई अपना 1, ठीक है, ये 7/3 के इक्वल चल नहीं रहा है। क्या आगे एपी से एपी कट हो गया, इट मीन अब ये आया 1 प्लस पी बी बाय ए पी किसके इक्वल आया 7/3 के, ठीक है। 1 को उधर ले जाओ, पी बी बाय ए पी 7/3 -1, एलसीएम ले लो 3, 7 ये आ जाएगा -3, ठीक है। पी बी बाय ए पी, और पी बी बाय ए पी जो है वो आ जाएगा भाई 4/3। क्या यही चाहिए था हमें, हमें ए पी बाय पी बी चाहिए था, पी बी बाय ए पी उल्टा कर दो, ए पी बाय पी बी कर दो, ए पी बाय पी बी, तो जो भाई रेशियो है वो आ जाएगी 3:4। इट मीन जो इसकी रेशियो है वो है 3:4। ठीक है जी, कुछ नहीं किया, ये सारी सिर्फ हमने रेशियो ही निकाली है इसकी, ठीक है, ये सारी जो है अपने इसकी रेशियो निकाली है। ये तो देखो अगर मान लो यही क्वेश्चन एमसीक्यू में आ जाता तो क्या करते हैं, अब ये पूरी लाइन कितनी है 7 है, इतना पार्ट कितना है 3 है, तो इतना पार्ट क्या होगा, ऑफ कोर्स 7 - 3 कितना बचा 4 बचा, तो इट मींस, तो ये तो हो गया लॉजिकल, मतलब सीधा सीधा ऐसे निकाल सकते थे कि हाँ ये 4 ही आता 4 ही। देखो 7 पूरी 7 है, इतना 3 है, तो इतना पार्ट कितना होगा, ऑफ कोर्स पूरे में से उतना माइनस कर दो। बट अगर आप ऐसे करोगे अपने बोर्ड्स में तो वो एग्जामिनर को सही नहीं लगेगा, तो इसलिए आपको अगर बोर्ड्स में ये क्वेश्चन आया तो इसी तरीके से आपको पूरी अपनी रेशियो निकालनी है। कुछ नहीं किया हमने, हमें ए बी को इधर ले आए, उसको रेसिप्रोकल कर दिया, ठीक है। फिर ए बी हमें पता है ए पी प्लस पी बी से बना, वो लिख दिया, दोनों को अलग अलग एलसीएम ले लिया, ये 1 से कट हो गया, 1 इधर आके माइनस हो गया, फिर अपने रेशियो आ गई। अब इससे आगे अपने पास रेशियो भी है, आपके पास ए बी भी है,
अब जो आपका पी पॉइंट है वो आप खुद निकाल सकते हो, वो पॉइंट अब आप खुद निकालेंगे, ठीक है जी। तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी अपने पास, find the coordinate of the point which divide the line segment A and B in 4 equal parts। क्या क्या है? 4 equal parts। कैसे? सेम क्वेश्चन ही क्या था, ट्राई सेक्शन वाला, है ना। तो अब क्या कह दिया, अब भाई कह दिया 4 equal parts, मतलब एक लाइन है अपने पास, इसे 4 equal parts में कट करना है, सी सी आ जाओ। ये लाइन है 4 equal parts, ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, मतलब 1 2 3। क्या ये 4 पार्ट्स में हो गई? पी क्यू आर। देखो, 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट और 4 पार्ट। हाँ भाई, 4 पार्ट्स में डिवाइड हो गई। अब ये जो पार्ट्स में हमने डिवाइड किया उसे कोऑर्डिनेट से निकालना है, कुछ नहीं है भाई, बड़ी बात, निकाल लेंगे अपने, ठीक है। एक पॉइंट है -2,2, बी पॉइंट कितना है? बी पॉइंट है 2,8, ठीक है। रेशियोज कैसे निकलेंगी? देखो एपी, अभी अगर पी पॉइंट निकालना है तो क्यू और आर को भूल जाओ, एपी निकालना, जब पी पॉइंट निकालना क्यू आर को भूल जाओ। तो देखो एपी में कितना पार्ट आ रहा है? 1 पार्ट। और पी से बी तक कितने पार्ट आ रहे हैं? 1 2 3, तो क्या हो जाएगा? 1:3। क्यू में देखो, क्यू में 2 पार्ट यहाँ, 2 पार्ट यहाँ, 2:2, मतलब 1:1। इट मीन क्यू पार्ट में तो भाई सीधा आप लगा देना, चाहे मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा देना। आर पार्ट पे देखो, आर पार्ट में 3 यहाँ 1 यहाँ, तो इट मीन इसका आ जाएगा 3:1। मैं लिख देती हूँ, क्वेश्चन ये आप सॉल्व करोगे, बिकॉज ये बिल्कुल अपना सेकेंड क्वेश्चन के बराबर है। जो अपना पी है उसकी रेशो होगी 1:3, इसकी होगी 1:1, इसकी होगी 3:1। ठीक है, तीनों की रेशोज दे दी हैं, पॉइंट्स आपके पास हैं, तो आप ये क्वेश्चन आराम से कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द एरिया ऑफ अ रोम्बस इफ इट्स वर्टिसेस आर गिवन है, हमें टेकन इन अ ऑर्डर। कहते हैं वो हमें एरिया निकालना है रोम्बस का, ठीक है। एक रोम्बस अपने पास, उसका एरिया, रोम्बस बना लेते हैं। रोम्बस अपना कुछ ऐसे होता है, ठीक है। ये हो गया भाई अपना, वैसे रोम्बस लग तो नहीं रहा, ठीक है। ये हो गया अपना रोम्बस। अरे यार, अच्छा सा रोम्बस नहीं बन रहा, वेट करो, अच्छा सा रोम्बस बना के रहूंगी अब तो, ठीक है। ये हो गया अपना रोम्बस। इसके वर्टिसेस क्या क्या गिवन है? वर्टिसेस गिवन है अपने पास, कोई भी ले लो, ये ले लो, ए बी सी डी। वर्टिसेस क्या है? 3,0, 4,5, -1,4 एंड -2, -1। ये है भाई इसकी वर्टिसेस। निकालना क्या है? निकालना है भाई हमें इसका एरिया, ठीक है। डायगोनल्स को चाहे ज्वाइन कर लो, ठीक है, ये आ जाएगा यहाँ पे ओ पॉइंट, ठीक है। एरिया निकालना है। हिंट क्या दिया? कहते हैं एरिया ऑफ अ रोम्बस, ये 12 नहीं है, हाफ, हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल्स, ठीक है। डायगोनल्स का प्रोडक्ट, इट मींस हाफ, हाफ तो है ही है, प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल, मतलब इन डायगोनल्स, क्या, छोड़ो ऐसे मैं बता देती हूँ, इसका हो जाएगा हाफ इंटू ए सी इंटू बी डी। ये हो जाएगा भाई अपने रोम्बस का जो एरिया होता है, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स, ये दोनों इसके डायगोनल्स का जो है लेंथ है, ठीक है जी। अब डायगोनल्स की लेंथ कैसे निकालेंगे? लेंथ मतलब डिस्टेंस, क्या करेंगे? डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के इनकी लेंथ निकाल लेंगे। तो लिखो यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, क्या होता है डिस्टेंस फॉर्मूला? रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। किसके लिए? ये फॉर एसी, ये लिखना मत भूलना भाई कि एसी के लिए है, ठीक है जी। तो भाई ये हो जाएगा अपना x2 कहाँ है? अपना x2 ये वाला देख रहे हैं, तो x2 हो जाएगा अपना -1 कॉमा क्या हो रहा है, -1 माइनस x1 आ जाएगा 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 है अपना 4 माइनस 0 का होल स्क्वायर, ठीक है जी। ये हो जाएगा अपना -4 का होल स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर, ये होता है अपना 16 प्लस 16, तो ये हो जाएगा √32। इट मीन्स जो AC है उसका डिस्टेंस आया है √32, ठीक है जी। ये आ गया अपने AC का डिस्टेंस। BD का निकाल लेते हैं, ठीक है। BD का निकाल लेते हैं। बी पॉइंट कौन से है? ये पॉइंट है B और ये पॉइंट है D, ठीक है। रूट इंटू x2 माइनस x1,
x2 है -2 माइनस x1 कितना 4 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 y2 एक मिनट y2 है अपना -1 माइनस 5 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 4 5 6 -6 का स्क्वायर प्लस ये भी -6 का स्क्वायर, ये होता है अपना 36 प्लस 36, ठीक है 36 प्लस 36 देख लो, 2 कैरी 6 7 72 रूट 72 आ गया अपनी BD का डिस्टेंस, ठीक है जी। अब हमारे पास AC भी आ गई BD भी आ गई। एरिया ऑफ थ्रोम्बस क्या होता है, यहाँ पे लिखो एरिया ऑफ थ्रोम्बस क्या होता है, हाफ इंटू AC इंटू BD, हाफ इंटू AC कितना आया, AC आया √32 इंटू BD कितना आया √72, 32 इंटू 72 देख लो भाई कितना होता है। मैं भाई कैलकुलेटर से जल्दी जल्दी देख रही हूँ बिकॉज पहले ही सेशन अपना जो सेशन है वो थोड़ा बड़ा हो गया, तो मैं कैलकुलेटर से देख रही हूँ। आप सब भी अपने अपनी कॉपियों में निकालो, क्या अपना देखना 32 इंटू 72, 32 इंटू 72 आएगा 2304, हाफ इंटू √2304। अब देखो हमने अपना जो एक्सरसाइज 7.1 था उसमें हमने सीखा था कि ऐसे रूट्स को कैसे निकालना है, ठीक है जी, सीखा था ना, तो अभी हम ऐसे रूट्स को निकाल लेते हैं, कुछ बड़ी बात नहीं है। ये होगा 2304, पीछे से हमेशा पेयर्स बनाने हैं, एक पेयर ये एक पेयर है, या तो हमें ऐसा स्क्वायर देखना है जो 23 हो या उससे छोटा। अगर मैं देखूं 4 4 16, 5 5 25, 5 तो नहीं मतलब 4 4 4 16, ठीक है, ये सीधा नीचे आ जाएगा 04 एंड 23 माइनस 16 आई थिंक 7, हाँ 7, ठीक है। अब 4 + 4 होता है अपना 8। अब देखो अब मैं यहाँ पे वो नंबर लिखूंगी, वही नंबर लिखूंगी जिससे मैं उसे मल्टीप्लाई करूँ। मान लो मैं 8 के साथ अगर 2 लिख रही हूँ तो मैं 2 से ही मल्टीप्लाई करूंगी, ठीक है। अगर मैं 8 के साथ 5 लिख रही हूँ तो मैं 5 से ही मल्टीप्लाई करूंगी। अब जैसे मैं देख रही हूँ मुझे एंड में 4 चाहिए, तो 8 8 से 64 होते हैं, एंड में 4 आता है, तो मैं 8 8, ठीक है 8 से कर रही हूँ, 8 8 64, 8 8 64, 65 66 70, ठीक है जी। इट मीन्स मुझे पता लग गया कि भाई ये पूरा पूरा जा रहा है इस पे। इट मीन्स जो अपना √2304 है इसके जो अपने पास आ गए, ये अपने पास कितना है 48, ये 48 का अपना है स्क्वायर, ठीक है। कट कर दो, ये आ जाएगा 24। इट मीन्स जो एरिया ऑफ रोम्बस, एरिया ऑफ रोम्बस है वो आ जाएगा 24, ठीक है। कितना आ गया इसका एरिया 24, आगे अपनी जो यूनिट होती है वो आप खुद लगा लेना, ठीक है जी। 84 आई थिंक स्क्वायर मीटर्स होती है ना, हाँ 84 स्क्वायर मीटर्स आई थिंक सो यही होती है, ठीक है। ये हो गया अपना लास्ट क्वेश्चन, तो यहीं पे अपनी ये पूरी एक्सरसाइज और ये पूरा चैप्टर होता है खत्म। देखने में तो वैसे ये चैप्टर बड़ा प्यारा सा छोटा सा है, बड़ा इजी सा चैप्टर है, कुछ नहीं है। पहली एक्सरसाइज में हमने डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया, दूसरी एक्सरसाइज में हमने अपना मिड पॉइंट फॉर्मूला एंड अपने सेक्शन फॉर्मूले को पूरे अच्छी तरीके से सीखा। बस इस पूरे चैप्टर में ये 3 ही फॉर्मूले और इन 3 फॉर्मूलों के अराउंड ही पूरा चैप्टर जो है वो सिर्फ घूम रहा है। वापिस से कह रही हूँ ये चैप्टर एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है, 2 मार्कर में आता है, अपना केस स्टडी में आता है एंड अपने एमसीक्यूज में भी इसके बहुत सारे क्वेश्चंस अक्सर देखे गए हैं। तो इस चैप्टर को छोड़ना तो बिल्कुल भी मत, क्योंकि इजी चैप्टर है भाई, जो इजी चैप्टर में से केस स्टडी आ रही है, एमसीक्यू आ रहा है, तो छोड़ना क्यों, बहुत इजी चैप्टर है। और एक बार वापस से कह रही हूँ सभी इसकी एक्सरसाइज को अपना रिवाइज कर लेना, एग्जाम्पल जरूर निकालना, ठीक है जी, जिससे आपको ये जो पूरा चैप्टर है वो अच्छे से आ जाए। तो जी मिलेंगे आप सबसे नेक्स्ट सेशन में विद न्यू चैप्टर जो होगा अपना ट्रिगो विच इज ट्रिग्नोमेट्री, जो अक्सर चैप्टर मुश्किल माना जाता है बट कोई नहीं, हम बहुत आराम आराम से प्यार प्यार से वो ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर भी समझेंगे। तो जी यही पे अपना ये वाला सेशन होता है खत्म। एट लास्ट डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू यस टीचर बिकॉज यस टीचर मींस यस टू सक्सेस। मिलते हैं आप सबसे न्यू वीडियो में विद ट्रिग्नोमेट्री, तब तक के लिए बाय बाय।